महंगाई का सुनामी गरीब के अरमान बहा कर ले गया। चावल, घी, चीनी समेत अशिया ज़रूरिया के दाम आसमान पर। चीनी 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुतादिद अशिया के रैक खाली। शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर। महंगाई का तूफान कहर ढाने लगा। चिकन गरीब के किचन से आउट हो गया। सब्जियां और फल भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। बढ़ती महंगाई से दुकानदार भी परेशान। कहते हैं महंगा माल खरीद कर सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। मंडी में मिल रहा है 600 650 रुपए किलो मिल रहा है अदरक। वो दुकानदार किस रेट पे बेचेगा? वो काम आपके सामने वो 180 और 190 के 200 के करीब पाव तो बेचेगा ही ना। अगर फल को देख लें तो आलू ही देख लें। आलू रमज़ान से पहले क्या रेट था? 30 40 35, अब 60 70 हुआ है। महंगाई के वार लगातार। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% का इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 27 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। पंजाब में गंदम की खरीदारी शुरू। कीमत 3900 रुपए फी मन। 40 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। लाहौर डिवीजन के लिए 36 लाख बोरी गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल भी सस्ती न रही। सुजुकी ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमतें 29 से 46 हजार तक बढ़ गईं। एलपीजी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। एलपीजी का सरकारी रेट 229 रुपए फी किलो मुकर्रर। सार्फिन गैस 300 रुपए फी किलो में खरीदने पर मजबूर। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को की हिदायत भी काम न आई। महंगी बिजली से 27 सारिफीन पर ओवर बिलिंग का अजाब मुसलसल। अफसरान ने सारिफीन को निचोड़ना शुरू कर दिया। ओवर बिलिंग की भरमार। रेलवे में माली बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। महकमे के पास तनख्वाहें और पेंशन देने के लिए पैसे कम पड़ गए। बैंकों के बाहर लंबी लाइनों में लगे पेंशनर्स हुकूमत को कोसते रहे। सारा कुछ करना ਹੁੰਦਾ है, फिर नहीं मिलती। बाहर लोगों के काम भी करने आ ते पेंशन इतों 7-8 तरीक ਨੂੰ मिलती है, नहीं पूरा पैंदा की करिए। गरीबां ਨੂੰ कोई पुछदा ही नहीं। ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਗਰ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गई। माह अप्रैल की तनख्वाह और पेंशन 17 अप्रैल को जारी करने का हुक्म। महकमे खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौरिये ईद शॉपिंग दिल खोल कर करें। हाईकोर्ट ने मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। इस्तेदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान अदालत का दरख्तों की कटाई पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कस्टम हुकाम का अनोखा कारनामा। टेम्परिंग में पकड़ी गई गाड़ी शोरूम फरोख्त के लिए खड़ी कर दी। कस्टम इंस्पेक्टर्स के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एसपी सदर को वजाहत के लिए तलब कर लिया। जिले शाह के इंतकाल समेत 10 मुकदमात की तहकीकात। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद, असलम इकबाल और महमूद रशीद की जीआईटी के सामने पेशी। जराये के मुताबिक महमूद रशीद जीआईटी के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। इस मुल्क में 2 कानून हैं। एक कानून है गरीब के लिए, एक कानून है अमीर के लिए। गरीब के लिए कानून ये है कि हम अदालतों का सामना कर रहे हैं, और जो अमीर के लिए कानून ये है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर सालों हाल से बाहर जाके बैठा हुआ है। आप इस मैटर को भी देखें कि एक बंदा इस तरह तो फिर पूरी जेल रिहा हो सकती है, इस तरह तो सारे बंदे रिहा हो सकते हैं। केसेस बनाने से महंगाई खत्म होती है तो बिस्मिल्लाह करें। असलम इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हम पेशियां भुगत रहे हैं। एक अमीर आदमी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन चला गया।
ममनुआ फंडिंग केस असद उमर को FIA का बुलावा आ गया। PTI रहनुमा को 14 अप्रैल को FIA और लाहौर तलबी का नोटिस जारी। असद उमर से गैर मुल्की ममनुआ रकूम के इस्तेमाल के बारे में पूछा जाएगा। अदालत के बारे में वो उन्होंने सब ने तकरीरें की हैं और कहते क्या हैं कि अक़लियती फ़ैसला हम मंजूर नहीं करते। मैंने आपको अदालती निज़ाम तो बता दिया कि अदालती निज़ाम में तो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत करे, लेकिन पार्लियामान तो चलती ही वोटों के ऊपर है, पार्लियामान तो चलती ही अक्सरियत के ऊपर है। मुझे ये बताएं, कल ये जो अक़लियत ने फ़ैसला किया, पार्लियामान की अक्सरियत ने, अक़लियत ने, और छोटी अक़लियत ने, अक़लियत भी कोई बड़ी भारी भरकम अक़लियत नहीं। इम्पोर्टेड हुक्मरान अवाम में जाने से घबराते हैं। PTI रहनुमा असद उमर का तंज। कहा पार्लियामान की अक़लियत ने जो करारदाद पास की उसकी जगह रद्दी की टोकरी है। महंगाई खत्म करने के दावेदारों ने रिकॉर्ड कायम कर दिए। PTI के 20 से जायद रहनुमा एंटी करप्शन के रेडार पर। शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार, उमर सरफराज चीमा, ज़रतार शुल, फ़ारूक हबीब और दीगर शामिल। ईद के बाद PTI के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का इम्कान। माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को तलब किया है। साबिका दौर में रिश्वत देकर तैनात होने वाले DCOs और DPOs के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। चाहे वो PDM है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं ये बात कंसिस्टेंट पिछले 6 महीनों से कह रहा हूँ कि मुल्क में इलेक्शन, अगर ये सिलसिला शुरू हो गया कि पंजाब में इलेक्शन एक दिन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे महीने में होंगे, सिंध में तीसरे महीने में होंगे, तो फिर ये मुल्क की तबाही को फिर कोई नहीं रोक सकता। जब इलेक्शन पंजाब में जैसे हो गए, जिसकी पार्टी पंजाब में हो गई, तो अगला मरकज़ का इलेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि उसी के पास आएगा जो है। फिर मुझे ये बताएं कि कौन रोकेगा। फिर ये करेंगे जो सिंध वाले हैं, क्या ख्याल है कि वो इंतज़ार करेंगे अक्टूबर का? इमरान खान जिद छोड़ें और मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें। चौधरी सरवर का मशवरा। कहा कि हुकूमत भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। काफ लीग रहनुमा ने इलेक्शन की तारीख पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा सेहत की कारकर्दगी और इक़दाम का जायजा। अस्पतालों की तामीर और मरम्मत और तोसी के प्रोजेक्ट तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। एमरजेंसी वार्ड्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की हिदायत। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास। बल्दियाती इदारों को दिए जाने वाले टास्क का जायजा लिया। इब्राहिम मुराद ने कहा कि नादरा से ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के इजरा के लिए ज़रूरी इंतजाम भी मुकम्मल किए जाएँ। महकमा औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब की मसाजिद में मनशियात आगाही मुहिम। फोर्स कमांडर ANF पंजाब राशिद मिन्हास ने बादशाही मस्जिद में जुम्मे के इज्तिमा से खिताब किया। कहा हमें नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। IG जेल खानाजात पंजाब फारूक नसीर का असीरान के लिए एहसन इक़दाम। असीरान को ताज़ा खाने की तरसील के लिए जेलों से लोडर रक्शे मुहैया किए जाएंगे। जेलों में काश्तकारी और कूड़ा करकट बाहर फेंकने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली भी फराहम किए जाएंगे। सेहत के आलमी दिन पर जनरल कैडेट डॉक्टर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डॉक्टर सईदुल्लाह के हमरा WHO की 75वीं सालगिरह का केक काटा। सेहत के आलमी दिन पर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की शिरकत। माहिरीन ने कहा कि सेहतमंद इंसान ही सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। सेहत का आलमी दिन। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की सरबराही में आगाही वॉक। कहा मुतवाज़न और महफूज खुराक का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ईद के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई।
दरख्त लगाना सदका जारिया। PHA का पार्कों में स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम का आगाज से DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने बाग़े जिना में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। ईद करीब आते ही दर्जियों ने कैंचियां तेज कर ली। मशीनों पर सर झुकाए दर्जियों का बुकिंग बंद करने का इंदिया। ख़वातीन भी संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए तैयार। जल्दी दर्जी के पास जाने का मशवरा। पिछले पास्ट में से एक्सपीरियंस हुआ है कि आप वक्त पे अगर कपड़े देंगे तो वक्त पे सिलेंगे, और अगर हम आखिरी अशरे में आते हैं तो कपड़े वक्त में सिलते नहीं हैं और फिर हमारी ईद ख़राब होती है। ईद के करीब आके दर्जियों के नखरे थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि पहले ही आकर दे जाएं ताकि कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ ना हो, कोई किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिल किया।